हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड यूपीएससी टीचर सत्यव्रत उपाध्याय। बहुत टाइम से डिमांड चल रहा था कि सर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि आईएफओएस का कोई भी चार्ट एनालिसिस करिए। तो उसी क्रम में मैं आपके समक्ष आईएफएस की कुंडली एनालिसिस करूंगा। मेरे पास दो चार्ट है इस समय फ़िलहाल में, ठीक है। एक तो आज जो मैं करने वाला हूं अभी फ़िलहाल में इस वीडियो में, उनका नाम है अजीत प्रताप सिंह, ठीक है। ये स्टेट सर्विस के थ्रू गए थे, यानी कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू गए थे और प्रमोट करके ये आईएफएस बने हैं। इस समय यूपी के गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में डीएफओ हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, राइट। और ये जो है हमारे गुरु भी हैं, हमको पढ़ाए भी हैं। इलाहाबाद में मैं जब आईआईटी की प्रिपरेशन करता था तो उस समय मुझे मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाया करते थे। आज भी मेरे संपर्क में हैं। मैं अभी 10 दिन पहले इनसे मिल के आया हूँ और अभी इस समय एज ए डीएफओ हैं गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा चार्ट मेरे पास है सुजीत कुमार। ये भी यूपी में पोस्टेड हैं एज ए आईएएस, बट ये आईएफएस भी रह चुके हैं, इवन आईआरएस भी रह चुके हैं, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में इन्होंने आईएफएस निकाला था, दूसरे अटेम्प्ट में आईआरएस निकाला था, तीसरे अटेम्प्ट में आईएएस, ठीक है। इनका भी चार्ट मेरे पास है, बट इनका एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो फिलहाल मैं मिस्टर अजीत प्रताप सिंह इनका चार्ट एनालिसिस करूंगा, ठीक है। पहले कुछ बेसिक समझते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो इससे पहले बनाए हैं और उसमें मैंने आईएएस आईपीएस के लिए कौन कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से हाउसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इवन उसमें योग कारक प्लैनेट की स्थिति 6, 8, 12 में लग्न नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को मैंने बताया है। बट ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ना, इसमें बिल्कुल डिफरेंट मतलब कि पैटर्न है और बहुत इंटरेस्टिंग भी, मैं आपको बताऊंगा। तो देखो आईएफएस का काम क्या होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का काम क्या होता है। देखो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस सर्विस की, बेसिकली ये मैनेज करता है हमारे जो कंट्रीज़ के जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है और जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। जंगल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, या उस फॉरेस्ट में जो भी जीव जंतु हैं उनका ये बेसिकली मैनेजमेंट करता है आईएफएस। इवन उनके लिए लॉ इन्फोर्समेंट का भी काम करता है, ठीक है। अब जंगली जीव जंतु हैं, पेड़ हैं, तो उनके ऊपर अगर यदि अत्याचार होता है तो वो किसी को तो अपनी गाथा सुनाएंगे नहीं। उनके साथ कोई भी जाति होती है, अत्याचार होता है, पेड़ को काटा जाएगा तो पेड़ तो गवाही देगा नहीं ना कि हमको काटा गया है। या जंगली जीव जंतु को मारा गया या कोई भी शिकार कर रहा है तो वो तो गवाही देंगे नहीं कि हमें मारा गया है। तो उसके लिए जो लॉ होता है बहुत स्ट्रिक्ट होता है। हम लोग जो ह्यूमन के लिए जो लॉ पढ़ते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, अब तो चेंज हो गया है, बीएनएस हो गया है, तो ये लॉ उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है। बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट होता है बहुत स्ट्रिक्ट होता है। इतना स्ट्रिक्ट कि इसमें बेल होता ही नहीं है, सज़ा 100% कन्फर्म। क्योंकि जिसको आप काट रहे हो, जंगल को काट रहे हो, किसी पशु को मार रहे हो, वो कोर्ट में गवाही नहीं दे सकता है क्योंकि बोल नहीं सकता है। तुम एक प्रिजम्पशन है इस लॉ का, प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि आपने गलती किया है, अगर एविडेंस मिल गया तो, और फिर सजा हो जाती है। तो एक आईएफएस ऑफिसर जो होता है लॉ इन्फोर्समेंट का भी काम करता है, ठीक है। उसकी स्पेशल पुलिस भी होती है, जंगल विभाग की एक स्पेशल पुलिस भी होती है, ठीक है। वो जो लॉ एंड ऑर्डर की जो पुलिस होती है, जो स्टेट संभालती है, उससे बिल्कुल अलग होती है। वो फॉरेस्ट एरिया में ही बिल्कुल उनका ड्यूटी होता है, ठीक है।
तो ये जो काफ़ी डाइवर्सिफाइड जॉब है, बहुत कूल जॉब है, बहुत मतलब आपको तनाव बिल्कुल भी नहीं रहेगा, नेचर के साथ आप रहोगे। ठीक है, अब देखो मज़ेदार बात कि इसमें जो योगा बनते हैं ना, वो अलग तरीके से बनते हैं। जैसे आईपीएस आईएएस के लिए मैंने बताया कि भैया देखो 6 8 12 में लग्न नहीं होना चाहिए, ठीक है, राजयोग बनना चाहिए, कहीं से योग कारक प्लैनेट्स की दशा अंतर्दशा चलनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो कौन कौन से हाउसेज जो हैं इस सर्विस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोर्थ हाउस जो होता है ये होता है आपका वाटर, और जहाँ भी जंगल होगा वहाँ पे वाटर जरूर होगा। फोर्थ हाउस क्या होता है, लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है, भूमि, प्रॉपर्टी भाई एक नेचुरल प्रॉपर्टी है ना जंगल, तो प्राकृतिक स्थानों का जो प्रॉपर्टी होता है उसको फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब एट्थ हाउस, जहाँ की हम कहते हैं कि भैया एट्थ हाउस में कोई प्लैनेट्स ना हो आईएएस बनने के लिए, खासतौर से लगन ना हो, बट यहाँ पे उल्टा है। एट्थ हाउस क्या है, सीक्रेट हाउस है ना, सीक्रेट प्लेस है। तो सीक्रेट प्लेस क्या है, जंगल से बिल्कुल सीक्रेट प्लेस होता है, तो यहाँ पे जंगल होता है एट्थ हाउस में, गहरी घाटियाँ, ठीक है। एट्थ हाउस, जितने सारे मिनरल्स खनिज होते हैं या छुपे हुए जो नेचुरल रिसोर्स हैं, एट्थ हाउस, जो बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, रिमोट प्लेसेस होते हैं, निर्जन ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई नहीं रहता हो, जैसे अमेजन का फॉरेस्ट है, वो क्या है, 12वां भाव, ठीक है। 12वां भाव भी जंगल का हाउस होता है, ऐसा हाउस जो बिल्कुल कहीं वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हो ही ना आसपास। इवन सिक्स्थ हाउस, छठा भाव, यहाँ पे पालतू जंगली जो जानवर होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है, या उनसे जुड़ी बीमारियाँ। आप देखो छठवां, आठवां, 12वां ये हमारे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि ये 3 हाउसेस बहुत प्रोमिनेंट हैं, इवन फोर्थ हाउस भी। और सेकेंड हाउस नेचुरल रिसोर्स होता है। सेकेंड हाउस क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स का हाउस होता है। तो ये इतने सारे हाउसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। बहुत रिसर्च बेस्ड है ये, मतलब मैंने अभी यूट्यूब में देखा नहीं कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने आईएफएस की कुंडली एनालिसिस किया है, किसी ने, मतलब मैंने पूरा इसको रिसर्च किया कि भाई क्या क्या प्लैनेट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये तो हाउसेज हो गया, अब प्लैनेट्स कौन से होते हैं, सैटर्न। अब देखो सैटर्न कौन सा प्लैनेट है, मोस्ट आउटर प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम का। ये बेसिकली हमारे फॉरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेड़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिनरल्स के लिए। अब जंगल में मिनरल्स भी तो होगा, बहुत सारे ऐसे जंगल है उसके नीचे कोयला है, तो ये सारे क्या है, बेसिकली सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। मार्स, ठीक है, मार्स क्या है, लैंड को रिप्रेजेंट करता है या कोई भी एनर्जी सोर्स को। मून, वाटर बॉडी, नदी, झील, ठीक है, समुद्री संसाधन। और केतु भी रिप्रेजेंट करता है बहुत रहस्यमय प्लेस, गहरे घने जंगल, ये सब सारे प्लैनेट्स हैं। अब सिंपल सा फंडा है कि भाई अगर किसी की हॉरोस्कोप में 10th हाउस का संबंध 6 8 12 से हो जाए, या फोर्थ हाउस से हो जाए, या सेकेंड हाउस से हो जाए, तो आईएफएस का योग बन जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, 10th हाउस का संबंध 6ठे भाव से, 8वें भाव से, या 12वें भाव से, फोर्थ हाउस से भी। चूंकि क्या है ना कि इसमें फॉरेस्ट भी देखना है, वाइल्ड लाइफ भी देखनी है, नेचुरल रिसोर्स भी देखना है। अब बड़े बड़े जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, देखो कितना, तब कितना बड़ा होता है।
ठीक है, बहुत बड़ा, उसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट समाये रहते हैं। तो इनका जो कार्यक्षेत्र होता है एक आईएएस ऑफिसर से भी बड़ा होता है। ठीक है, हजारों किलोमीटर एरिया में बड़े बड़े बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, हजारों किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ। आप वहाँ के डेफो बन जाओ, देखो आप वहाँ के राजा हो, किंग हो, पूरी टेरिटरी आपकी है। तो मतलब आईएएस से भी बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत कूल जॉब है। मैं देखता हूँ ना उन लोगों को काम करते हुए, कोई तनाव नहीं, टेंशन नहीं। अभी जो अजीत प्रताप सिंह है जिसकी कुंडली में एनालिसिस करने वाला हूँ, ये मतलब हम इनको भैया बोलते हैं, इससे पहले बहराइच में थे। बहराइच में अभी भेड़िया का प्रसंग आया था, भेड़िया बहुत न्यूज़ में आया था, हर न्यूज़ चैनल पे कि भेड़िया जो है ग्रामीणों को उठा के ले जा रहा है, बच्चों को उठा के ले जा रहा है। तो 4 या 5 भेड़िया थे, तो सबको पकड़ा गया। ये मतलब इसमें ये डीएफओ साहब का काफ़ी योगदान था। ठीक है, इनको पुरस्कार भी मिला था, राइट। तो ये आपका इक्वेशन बनना चाहिए। अब ये जो मिस्टर अजीत प्रताप सिंह हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि ये जो है इलाहाबाद में रह के प्रिपरेशन कर रहे थे और ये अवध यूनिवर्सिटी से एमएससी किए थे। ठीक है, अवध यूनिवर्सिटी से एमएससी, और ये गोल्ड मेडलिस्ट थे, टॉपर थे वहाँ के, बहुत ब्रिलियंट। मैंने तो अपनी लाइफ में इतनी अच्छी मैथमेटिक्स और फिजिक्स किसी का नहीं देखा। आईआईटी के बच्चों को पढ़ाते थे, बहुत गजब की, मतलब बिल्कुल साइंटिस्ट वाला दिमाग था इनका, गजब की पकड़ है। मैथ्स और फिजिक्स 2 ऑप्शनल, मतलब उस समय यूपीएससी में 2 ऑप्शनल हुआ करता था, आज तो एक ही है। तो मैथ्स और फिजिक्स 2 ऑप्शनल लेके इन्होंने एग्ज़ाम दिया, बट दुर्भाग्यवश इनका यूपीएससी में नहीं हुआ। और ये उत्तर प्रदेश में ये एक जीआईसी की पोस्ट होती है, एज ए प्रिंसिपल काम किए। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल होता है ना, तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में यूपी में जीआईसी में ये प्रिंसिपल थे 10 साल। उसके बाद 2016 वाले बैच में ये हुए थे। 2016 वाले बैच मतलब यूपी का जो यूपीपीएससी थ्रू एग्ज़ाम होता है, एसीएफ की पोस्ट आई थी। तो पहला पोस्ट एसीएफ था इनका, लेकिन रिजल्ट इनका आता है 18-19 में। रिजल्ट इनका 18-19 के दरमियान आता है, बट ये पोस्ट मतलब वैकेंसी थी 2016 की। तो बहुत ही टॉपर स्टूडेंट थे, क्लियर माइंड, बिल्कुल साइंटिस्ट जैसा दिमाग। अभी मैं 10-15 दिन पहले मिला था इनसे, गाजीपुर गया था, हमेशा बातचीत होती रहती इनसे। आते हैं चार्ट पे। ये देखो, ये D1 चार्ट है, ये D9 चार्ट है। D1 चार्ट में देखो, यहाँ पे है लग्न में 5 नंबर, यानी कि सिंह लग्न कुंडली है और सिंह लग्न का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य बैठा हुआ है 8th हाउस में। एक मजेदार बात, मेरे पास 3-4 चार्ट हैं आईएफएस के, सब में एक चीज़ कॉमन है कि लग्न जो है 6-8-12 में ज़रूर बैठा है। ठीक है, लग्न जो है 6-8-12 में ज़रूर बैठा है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया मतलब चीज़ है कि आप देखो कि 6-8-12 में अगर बैठा हुआ है तो वो आईएएस आईपीएस के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बशर्ते कि उसमें विपरीत राजयोग अगर बने तो वो आईएएस की कुंडली बन सकती है। तो यहाँ पे सूर्य जो 8th हाउस में है। 8th हाउस मैंने बताया क्या है, जंगल है, भूमिगत संसाधन है, ऐसा प्रिस्टाइन प्लेस जहाँ की कोई अभी तक गया ना हो। ठीक है, जहाँ पे खतरनाक जीव जंतु छुपे हों, ये सारे जंगल में होता है। और चंद्रमा भी साथ में बैठा हुआ, चंद्रमा अस्त है, यानी कि सूर्य चंद्रमा एक साथ है, तो ये लगभग अमावस्या के आसपास की कुंडली है। चंद्रमा जो है 12वें भाव का स्वामी है। ठीक है, अब देखो क्या इस कुंडली में 10th भाव का संबंध 6-8-12 से है या 4th हाउस से है या द्वितीय भाव से है? बिल्कुल है, कई जगह से बन रहा है, आप देख लो। अब देखो, चौथे भाव का स्वामी यहां पे क्या है? मंगल है। मंगल कहाँ बैठा हुआ है? 10th हाउस में। तो 4th का
रिलेशन 10 से बन गया। फोर्थ क्या है, वाटर बॉडी, झील, लेक, ये सब पार्ट है जंगल का। ठीक है। अब दूसरी बात है कि मंगल यहाँ पे जिस राशि में बैठा हुआ है, यानी कि वृषभ राशि, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, छठे भाव में। छठा भाव भी वो सारे जंगली जीव जंतु का कारक होता है। और शुक्र जो है यहाँ से बैठ करके 12वें भाव को देख रहा है। 12वां भाव भी जंगल से जुड़ा हुआ था, मतलब मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनते हुए दिख रहे हैं। राइट। दूसरी बात है कि सूर्य यहाँ पे देखो 8th हाउस में बैठा हुआ है। 8th हाउस में वो भी शनि के नक्षत्र में। ठीक है। सूर्य का हम एक बार देख लेते हैं प्लेसमेंट। ये सब नक्षत्र का प्लेसमेंट है। ठीक है। सारी ये प्लैनेट्स हैं और कौन कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो शनि जो है यहाँ पे सूर्य जो है यहाँ पे उत्तर भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपद जो होता है वो शनि का नक्षत्र है। ठीक है। अब देखो शनि का नक्षत्र है, ये आईएएस और आईपीएस के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बट इस जॉब के लिए, आईएफएस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। क्योंकि शनि जो है जंगल कारक होता है, वृक्ष कारक होता है। ठीक है। तो इसलिए सूर्य ने क्या किया, ये चीज़, और ये काफ़ी जो है अच्छा नहीं माना जाता है सूर्य के लिए 8th हाउस। बट क्या है ना कि 8th हाउस में सूर्य जो है, सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है कि वह 6वें और 8वें भाव में लड़ झगड़ के ले लेता है। अगर वो डिग्री वाइज स्ट्रेंथ उसकी ठीक ठाक है, 9 डिग्री है, ठीक मानेंगे, युवावस्था मानेंगे। तो 6वें भाव में भी सूर्य अगर है, 8वें भाव में, तो लड़ झगड़ के नौकरी ले लेता है। क्योंकि सूर्य जो है योग कारक प्लैनेट है, लग्न लॉर्ड है, तो लग्न लॉर्ड हमेशा शुभ होता है। ठीक है। तो आप इतना ध्यान देना कि बस 10वें भाव का संबंध 6, 8, 12 से हो जाए, या 4th हाउस से हो जाए, या 2nd हाउस से हो जाए। ठीक है। ये हुआ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की कुंडली। अब देख लो यहाँ पे सूर्य का प्लेसमेंट अगर देखा जाए D9 चार्ट में, सूर्य बैठा हुआ है यहाँ पे वर्गो में, वर्गो साइन में, मित्र साइन है सूर्य का। तो सूर्य की यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई। ठीक है। सूर्य कमजोर नहीं है। अब बात करेंगे कि इनके चार्ट में दशा कौन सी चल रही है। ठीक है। दशा देखो, ये देखो, ये D10 चार्ट है। D10 चार्ट का बहुत ज़्यादा महत्व इस कुंडली में नहीं है। वैसे D10 चार्ट थोड़ा देखने का तरीका अलग होता है, मैं इसके लिए कभी वीडियो बना दूंगा। बट ओवरऑल देख लो D10 चार्ट में हम क्या देखते हैं कि नक्षत्र लॉर्ड क्या है। जैसे चंद्रमा किस नक्षत्र में है, चंद्रमा यहाँ पे उत्तर भाद्रपदा में है। उत्तर भाद्रपद का जो लॉर्ड होता है, प्लेनेटरी लॉर्ड, वो शनि होता है। शनि कहाँ बैठा हुआ है, शनि इस कुंडली में बैठा हुआ है 11वें भाव में। और साइन कौन सा है, कर्क। कर्क वही वाटर बॉडी, वाटरी साइन है, और शनि जंगल है, और लाभ स्थान में शनि बैठा हुआ है। तो ये 6, 8, 12 में नहीं बैठा हुआ है, मतलब लाभ स्थान, मतलब इस व्यक्ति को लाभ मिलेगा लाइफ में। ठीक है। कर्म के दौरान इसको लाभ मिलेगा। अब फिर देखते हैं लग्न कहाँ बैठा हुआ और 10th हाउस कहाँ बैठा था। तो लग्न यहाँ पे वर्गो है, 10th हाउस यहाँ पे जेमिनाई है। दोनों का लॉर्ड बुध होता है, और दोनों बहुत यहाँ पे ऑस्पिशियस हैं। बुध देखो अपने ही राशि में बैठा हुआ 10th हाउस में। तो ये तीनों क्राइटेरिया बहुत ही अच्छे से फुलफिल हो रहा है, कहीं से मैलेफिक नहीं है। ठीक है। देखो इनको पोस्ट मिल गया, आज DFO हैं, आज पावर एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब कि भले ही ये IAS और IPS कैडर नहीं मिला इनको, लेकिन वो IAFS का कैडर मिला जो UPSC के थ्रू एग्ज़ाम होता है, बट प्रमोट करके मिला। तो कहने का मतलब देर आए दुरुस्त आए। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कौन सी दशा चल रही थी। देखो इनका जो हुआ है सूर्य की दशा में,
ठीक है, सूर्य की दशा में हुआ। सूर्य की दशा कब स्टार्ट हुआ है? 2018 से हुआ है। मैंने बोला 2018-19 में इनका चयन हुआ। 18 से पहले शुक्र की दशा चल रही थी। शुक्र की दशा में ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यूपी, शायद ये रायबरेली के आसपास कोई जगह है, वहाँ पे ये प्रिंसिपल थे। बट जैसे ही इनका 2018-19 में चयन होता है, उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और ज्वाइन कर लिया, और 4-5 साल में ही ये डीएफओ भी बन गए, क्योंकि ये 2016 की वैकेंसी थी। तो एसीएफ से डीएफओ बहुत जल्दी बनेगी, ठीक है, एसीएफ से डीएफओ बहुत जल्दी बने, क्योंकि ऊपर में सीनियरिटी में कोई था नहीं, ठीक है। तो सूर्य की दशा में ये इनको वो चीज़ प्राप्त हुआ जिसके लिए ये बहुत सालों से प्रयासरत थे। रिजल्ट अवेटेड था। सूर्य में चंद्रमा की दशा थी उस समय जब इनका चयन हुआ था, ठीक है। अब आते हैं सूर्य में चंद्रमा देखते हैं, चार्ट पे वापस आते हैं। सूर्य देखो यहाँ पे 8th हाउस में है, सॉरी यहाँ पे सूर्य यहाँ पे देखो 8th हाउस में है, ठीक है। 12 नंबर की राशि पाइसेस। पाइसेस साइन क्या है? वही जंगल वाला साइन। कालपुरुष कुंडली में 12वां भाव जंगल, प्रिस्टाइन प्लेस, निर्जन क्षेत्र जहाँ कोई जा नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है? निर्जन क्षेत्र जहाँ जंगल है, जंगल में तो जीव जानवर रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट तो वहाँ होता है ना अंदर में। चंद्रमा भी यहाँ पे बैठा हुआ है साथ में। चंद्रमा को सूर्य ने अस्त किया हुआ है। चंद्रमा यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी है। तो सूर्य जो है खुद ही अपने आप में योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि लग्न लॉर्ड है, केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है। तो योग कारक प्लैनेट ने इनको वो चीज़ दे दिया लड़ झगड़ के। और अच्छा मज़ेदार बात देखो, ये बहुत पहले की बात है, 20 साल पहले, जब ये मतलब नए नए अभी तैयारी स्टार्ट किए थे यूपीएससी का, तो इनको कोई एक संत ने कहा था ऐसे ही, मतलब रास्ते में कोई मिल गया इनको संत, मतलब अचानक से मिल गया इनको। तो इनको बस ऐसे ही देख करके, कुछ हाथ वाथ नहीं देखा, बस इनको ऐसे ही शकल चेहरा देख करके इनको कहा कि आप जो है जंगल में जाओगे, आपका यहाँ काम नहीं है, आप जंगल में रहोगे। उसने सिर्फ यही कहा कि आप जंगल में रहोगे, यहाँ नहीं रहोगे आप। और सच में देखो इनकी नौकरी जंगल वाली ही लगी। तो हमको ये बता रहे थे कि मुझे बहुत पहले एक सन्यासी साधु मिले थे, वो बोले थे कि आपको आपकी जॉब नौकरी जो होगी जंगल में होगी, आप जंगल में ही रहोगे। तो देखो ऐसे भी लोग हैं सिद्ध पुरुष, राइट। अब देखो एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ आपको, योगिनी महादशा से प्रेडिक्शन। अभी की जो योगिनी, जब इनका चयन हुआ था सिद्धा योगिनी में, इस पर भी मैं कभी वीडियो बना दूंगा। योगिनी महादशा से भी बहुत सटीक प्रेडिक्शन होता है, क्योंकि 18 और 19 में इनका चयन हुआ था, तो 16 से 23 तक सिद्धा योगिनी लगी हुई है, ठीक है। अब सिद्धा के हिसाब से अगर हम चार्ट बनाएंगे, ठीक है, सिद्धा के हिसाब से एक नया चार्ट बनेगा, वो चार्ट संयोग से सिंह लगन का ही आ रहा है, ठीक है। तो सिद्धा के चार्ट में हम देखेंगे सिद्धा का प्लेनेटरी लॉर्ड क्या है? वीनस, ठीक है। वीनस यहां पे बैठा हुआ है 6ठे भाव में, ठीक है। और यहां ये 6ठा भाव भी जो होता है वो फॉरेस्ट का होता है, वाइल्ड लाइफ का होता है, ठीक है, जंगली जानवर का होता है। तो इस कुंडली में मतलब सिद्धा का मतलब होता है कि कोई भी कार्य सिद्ध हो जाना, ठीक है। और वीनस जो है इस चार्ट में कहाँ कहाँ का लॉर्ड है? वीनस इस चार्ट में है 10th भाव का स्वामी है, और साथ साथ में 3rd हाउस का स्वामी है। तो 10th भाव का संबंध कहीं ना कहीं 6ठे भाव से बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आप योगिनी महादशा से भी देखो तो सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। वही संकटा होता तो काम इनका ना बनता। मैं जितना भी मैं अभी तक एनालिसिस किया हूँ, चार्ट देखा हूँ, कि अगर विंशोत्तरी महादशा
और योगिनी महादशा, दोनों के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे आ रहे हैं। मतलब योगिनी महादशा में भी योग कारक प्लैनेट्स की दशा चल रही है और अच्छे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जैसे 9 पंचक योग बना रहे हैं, सेकेंड 12 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, थर्ड 11 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और साथ साथ में योगिनी दशा भी अच्छी लगी हुई है। संकटा छोड़ दिया जाए, संकटा बहुत खराब दशा है, उल्का भी बहुत खराब दशा है, या भद्रिका लग जाए, सिद्धा लग जाए, तो जनरली काम बन जाता है, उस जातक का काम बन जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा चार्ट? आप भी इसको देखिए, एनालिसिस करिए, देख करके कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले वीडियो में मेरे पास एक और चार्ट है, स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, वो पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हुए थे, उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हुए थे, बाद में आईएएस। ठीक है, यूपी में पोस्टेड हैं। ये हम लोग के साथ ही रहते थे, मुखर्जी नगर में मैं प्रिपरेशन करता था, तो हम लोग फ्लैट में ही रहते थे ये। ठीक है, सुजीत कुमार नाम है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।